नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पूरी तरीके से निपट चुकी है। चंपावत उपचुनाव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 54,121 वोट से जीत लिया है और कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी की जमानत जब्त हो गई है। निर्मला गहतोड़ी को बस 3607 वोट मिले हैं। यह ठीक है कि पहले से ही माहौल बन चुका था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चुनाव को जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर एक सम्मानजनक हार तक अपने लिए नहीं बचा पाई है। पहली बार हुआ है कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। यह कांग्रेस के पतन की एक तस्वीर है, लेकिन मैं इसके साथ एक और कांग्रेस के पतन की तस्वीर पेश करना चाहता हूं और वह तस्वीर गुजरात से है। गुजरात के चर्चित युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गुजरात की 6.5 करोड़ की आबादी में पाटीदारों की संख्या करीब 1.5 करोड़ है। प्रदेश की 182 विधानसभा सीटों में से 70 सीटें ऐसी है जिस पर पाटीदारों का सीधा प्रभाव है, यानी इन सीटों पर हार्दिक पटेल जीत और हार का समीकरण साधने में सक्षम है और सीधे प्रभावित करते हैं वहां की जीत और हार को। इन 70 सीटों की मूल रूप से भाजपा के घोर विरोधी रहे हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो गए और उनका कहना है कि कांग्रेस समय पर फैसले नहीं लेती है। वो राहुल गांधी से बार बार मिलना चाहते थे, लेकिन चाहकर भी वो मिल नहीं पाए और गुजरात में वोटों को साधने वाले कई सारे नेताओं को कांग्रेस से जोड़ना चाहते थे, लेकिन जोड़ नहीं पाए। यह गुजरात में हार्दिक पटेल का दर्द है और उत्तराखंड में निर्मला गहतोड़ी का जो दर्द है वो आप सुन ही चुके हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही कहा है कि चंपावत उपचुनाव में अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों घटनाएं, ये दोनों राजनीतिक तस्वीरें बता रही है कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से निपटने की ओर बढ़ चुकी है। गुजरात की हार्दिक पटेल की घटना बताती है कि आज की राहुल गांधी की कांग्रेस समय पर फैसले लेने तक में सक्षम नहीं है और उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा चुनाव का परिणाम बताता है, उपचुनाव का परिणाम बताता है कि कांग्रेस चुनाव तक ढंग से लड़ने में सक्षम नहीं बची है। वरना आप ही सोचिए, कुछ माह पहले जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने 27,000 से ज्यादा वोट पाए थे, हेमेश खरकवाल जब लड़े थे हाल ही में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, अब उपचुनाव में कांग्रेस 3,500 वोट तक पाई है। वैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस जीत ने विजय बहुगुणा के उपचुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पुष्कर सिंह धामी का जो जीत है वो 54,000 से ज्यादा वोट से है और जबकि सितारगंज में विजय बहुगुणा की उपचुनाव की जीत का रिकॉर्ड करीब 40,000 वोट का रहा है। लेकिन कुछ भी हो, चंपावत के परिणाम के बाद लोग कह रहे हैं कि पहले उत्तराखंड कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता था और अब तो सम्मानजनक तरीके से चुनाव हारना भी नहीं आता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।